आज हम बात करने वाले प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। देखो, प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखराव और कुछ नहीं होता। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? बिखराव होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब क्या होगा कि आपका प्रकाश बिखरने वाला है। अब कौन बिखरने वाला है? प्रकाश बिखरने वाला है। तो देखो होता क्या है, जो आपका सूर्य है, उस सूर्य से हमारी ये जो छोटी सी पृथ्वी, उस पर क्या आता है? बेसिकली प्रकाश आता है। इस प्रकार से क्या आता है? प्रकाश आता है। बीच में पूरा क्या है? खाली स्थान है। हाँ, मतलब कि यहां पर आपका क्या है? निर्वात है। अब निर्वात है, साथ ही साथ आपका प्रकाश जैसे ही कहां करता है? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। जो आपका प्रकाश आ रहा है वो तो निर्वात से आता है। साथ ही साथ जैसे ही वो कहां पर प्रवेश करता है? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वहां पर क्या रहते हैं? बहुत सारे गैस के कण रहते हैं। बहुत सारे गैस के क्या रहते हैं? कण रहते हैं। अब उन गैस के कणों से क्या होता है? ये जो प्रकाश के जो कण रहते हैं उनका क्या होता है? टकराव होता है। क्या होता है? बेसिकली प्रकाश के कणों का टकराव होता है। किससे? गैसों के कणों से, जिसके कारण जो आपका प्रकाश है वो विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। आप एक कण मान लो, कोई भी एज्यूम कर लो ऐसा, और उससे आपका यदि प्रकाश आ रहा होगा, उससे टकराएगा तो विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन। हाँ, प्रकाश का बिखरने की घटना क्या कहलाती है? आपका प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। तो जब आपका सूर्य से श्वेत प्रकाश पृथ्वी की ओर आता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित गैस के कणों से प्रकाश के कणों का क्या होता है? टकराव होता है, जिसके कारण प्रकाश क्या हो जाता है? विभिन्न दिशाओं में, कुछ इस दिशा में बिखर जाएगा, कुछ इस दिशा में, कुछ इस दिशा में, कुछ इस दिशा में, विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। हाँ, मतलब कि बिखरने की घटना क्या कहलाती है? आपकी प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। अब देखना, इस संदर्भ में एक वैज्ञानिक थे रेले। इस संदर्भ में एक वैज्ञानिक थे आपके रेले, जिन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर अपना एक नियम दिया। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित उन्होंने एक नियम दिया। हाँ, उन्होंने ये कहा कि जो आपका देखो, बेसिकली ये आपका प्रकाश आ रहा है। अब वो जो प्रकाश है गैस के कणों से टकराया, तो बेसिकली क्या हो गया? विभिन्न दिशाओं में बिखर गया। अब ये जो प्रकाश बिखरा है, इस प्रकाश को क्या कहेंगे? प्रकीर्णित प्रकाश। क्या कहेंगे? बेसिकली प्रकीर्णित प्रकाश कहेंगे। हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता आई होगी, इंटेंसिटी, तीव्रता जो आई होगी, हाँ, वो किसके समानुपाती होगी? वो होगी 1/λ⁴ के समानुपाती होगी। हाँ, या आप ऐसा बोल सकते हो, λ⁴ के व्युत्क्रमानु होती है आपकी तीव्रता। तीव्रता का मतलब समझते हो ना? जैसे अभी तीव्रता आपकी बढ़ गई, तीव्रता क्या हो गई? कम हो गई, बढ़ गई, कम हो गई, ये होता है तीव्रता। तो जो आपकी प्रकीर्णित, जो मतलब टकरा के जो आपका प्रकाश बिखरा है, उसकी जो तीव्रता है वो उसकी लैम्डा की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब लैम्डा का मान जितना ज्यादा होगा, आपके आई का मान उतना ही क्या होगा? कम होगा। अब बताओ, लैम्डा का मान सबसे ज्यादा किसके लिए होता है? लाल रंग के लिए। किसके लिए सबसे अधिक होता है? लाल रंग के लिए। मतलब यदि लाल रंग का प्रकाश आ रहा है और यदि उसका क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है? अधिक है। तो बताओ उसकी तीव्रता क्या होगी? कम से कम होगी। तीव्रता क्या होगी? कम से कम होगी। यदि इसके विपरीत में बात करूं आपकी बैंगनी रंग की, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या है? सबसे कम है। इसकी तरंग दैर्ध्य यदि सबसे कम है, इसका मतलब जब इसका प्रकीर्णन होगा तो उस प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो कैसी होगी? बहुत अधिक होगी। क्या होगी? बहुत अधिक होगी। तो बात समझ में आई? इन्होंने ये नियम दिया कि जो आपकी प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है वो आपके प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात क्या है? बेसिकली ये चतुर्थ घात के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात I समानुपाती 1/λ⁴। मतलब साफ साफ ऐसा बोल सकते कि यहां से जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है वो प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। लाल रंग के संगत जो आपकी तीव्रता है वो कैसे देखने मिलेगी? हमें कम से कम देखने मिलेगी, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक से अधिक है। जबकि बैंगनी रंग के लिए जो तीव्रता का मान है वो कैसे देखने मिलेगा? अधिक से अधिक देखने मिलेगा, क्योंकि आपकी उसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान क्या है? कम से कम होता है। तो एग्जाम में पूछता है कि लाल रंग के लिए प्रकीर्णन का मान खाली स्थान होता है, तो लाल रंग के लिए प्रकीर्णन का मान कम से कम होता है। देखो, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता कम है। तीव्रता कम होने का मतलब क्या है?
कि प्रकीर्णन क्या हुआ है, कम से कम हुआ है। हाँ, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता का मतलब होता है प्रकीर्णन से, तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता कम है, इसका मतलब क्या है, प्रकीर्णन भी कम से कम हुआ है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो लाल रंग का होता है तरंगदैर्ध्य क्या होती है, अधिक से अधिक, तो प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो भी क्या होगी, अधिक से अधिक होगी, सॉरी कम से कम होगी। और यदि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता कम से कम होगी तो प्रकीर्णन भी क्या होगा, कम से कम होगा। यदि मैं इसकी फिर बात करूं तो बैगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। तरंगदैर्ध्य कम है मतलब प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता कैसी होगी, बेसिकली अधिक होगी। और यदि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी इसका मतलब प्रकीर्णन भी क्या होगा, अधिक होगा। मतलब बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। इतनी बात आई समझ में। यही क्या है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। आपको डेफिनेशन लिखनी है और यदि पूछता है रेले का नियम क्या है तो आपको लिख देना है कि जो आपके प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई होती है वो प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये संबंध लिख देना, नीचे लिख देना लाल रंग के लिए प्रकीर्णन का मान कम होता है और बैंगनी रंग के लिए प्रकीर्णन का मान अधिक होता है। देखो यहाँ पर दिया है ये जो आपका रेले प्रकीर्णन है, हाँ बेसिकली रेले प्रकीर्णन का मतलब क्या हो जाएगा, वह प्रकीर्णन जो कि रेले के नियम के अनुसार होता है। हाँ, मतलब जो प्रकीर्णन इस नियम को फॉलो करता है उसे कहेंगे रेले प्रकीर्णन। तो याद रखना जब भी रेले प्रकीर्णन होगा तो वहां पर एक बात होगी कि जो आपके कण का जो आकार होगा, मतलब वायु के जो कण है इनका जो आकार होगा वो तरंगदैर्ध्य की कोटि से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम। देखो तरंगदैर्ध्य की कोटि का मतलब होता है तरंगदैर्ध्य के मान से। हाँ, तो रेले प्रकीर्णन कब संभव है, जब इसका क्या हो, आकार छोटा हो। किसका आकार, वायु के कण का आकार कैसा हो, छोटा से छोटा हो, और जो तरंगदैर्ध्य वो कैसी हो, अधिक से अधिक हो। तब आपका कौन सा प्रकीर्णन होता है, रेले प्रकीर्णन होता है।